टेंथ का रिजल्ट आ चुका है और आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ है और आपने प्लान किया है साइंस लेने का, डिसाइड कर लिया है। क्योंकि जब टेंथ का रिजल्ट आता है तो यह समय बहुत ही क्रूशियल होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, और ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स के लिए भी। इंटर में हम कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स? तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो आर्ट्स के पीछे भागते हैं। उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ मैं थोड़ा बहुत अच्छा हूं, वो कॉमर्स लेते हैं, और जो सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं वो साइंस लेते हैं। और आज हम बात करेंगे टेंथ के बाद अगर साइंस लेते हैं आप तो क्या सही रहेगा। मैं आपको आज बताऊंगा क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है अगर आप इंटर में साइंस लेते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को साइंस से लेना चाहिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है, इस साइंस लेने के बाद आप वो भी कोर्स कर सकते हैं इन फ्यूचर जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर में आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तो साइंस का आज मैं जो कोर्सेज बताने जा रहा हूं वो कोर्स आप नहीं कर सकते। तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। ठीक, तो आपको साइंस ही लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशंस है। क्यों मैं ये कह रहा हूं आगे आपको आज पता चल ही जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि वो भी कंफ्यूज होंगे टेंथ के बाद क्या करना चाहिए, तो शायद उनको भी हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप साइंस लेते हैं, साइंस में आपको पता ही होगा ये 4 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। ये 4 जो है दोस्तों ये मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसे फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 टाइप्स में, जैसे पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड पीसीएमबी, राइट। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये पीसीएम कौन लेगा? अगर किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, या फिर टेक्निकल लाइन में जाना है, वो क्या करेगा? पीसीएम लेता है। पीसीबी अगर किसी का सपना हो डॉक्टर बनना हो, ठीक है, और फार्मा लाइन में जाना हो, वो क्या करेगा? पीसीबी लेता है। और जो कंफ्यूज रहता है, चलो यार आगे चलकर मैं कुछ भी ले लूंगा, तो वो क्या करता है? पीसीएमबी ले लेता है। यानी कि पीसीएमबी जो लेता है वो ये दोनों सब्जेक्ट में जो भी आएगा वो कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पहले ही डिसाइड करना है कि भाई आपको इंजीनियरिंग टेक्निकल में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। आप पीसीएम ले सकते हैं या पीसीबी ले सकते हैं। अब जैसे आप इंटर में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपको फिर से यहां पर क्या करना है? फिर सेकेंड ईयर में आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना पड़ता है मेरा दोस्त। क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम का। वो क्या है? JEE। क्या करेंगे? आपको JEE, ठीक है, या फिर IIT का आपको तैयारी करना होगा। अगर आप JEE और IIT का तैयारी करते हैं तो आप इंजीनियर बनते हैं, टेक्निकल लाइन में जाते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट का तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, आप नीट का तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप नीट का तैयारी करते हैं तो आप डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिर और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, वो आप बन सकते हैं। अगर आप पीसीएम करते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आप JEE IIT की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें भी आपका एक है मेन और एक है एडवांस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं आपको नुकसान और फायदा के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, समझ गए आप? तो ये है दोस्तों मेन स्ट्रीम अगर आप लेते हैं इंटर में। ठीक, आगे क्या क्या, मान ले जाए आपने साइंस लिया है, ठीक है, और आप ना तो इंजीनियरिंग क्रैक कर पाए, मतलब जेई क्रैक कर पाए, और ना ही आईआईटी में आप क्रैक कर पाए, और अगर आपने पीसीबी लिया है और आपका सपना था डॉक्टर या फार्मासिस्ट बनने का, जो भी सपना था, और आपने नीट का एग्जाम दिया और इसमें आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो आगे आप क्या कर सकते हैं? मैं क्यों बता रहा हूं कि आपको साइंस ही लेना चाहिए, आगे चलिए मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आपको साइंस ही क्यों लेना चाहिए। अगर एक बार आप साइंस में कंप्लीट कर लेते हैं, +2 साइंस आप कंप्लीट कर लेते हैं, राइट,
10+2 इंटर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इन फ्यूचर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ए टीचर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, आर्मी में चलो कोई भी जा सकता है, लेकिन एयरफोर्स में दोस्तों और नेवी में सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बंदा ही जा सकते हैं। कौन जा सकता है? ओनली साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। ये आपको समझना है। एसएससी आप एग्जाम दे करके ऑफिसर रैंक में आप जा सकते हैं। ठीक है, किसमें जा सकते हैं? ऑफिसर जॉब आप ले सकते हैं। तो ये है आपका करियर ऑप्शंस अगर आपने साइंस लिया। ठीक, ये सारे जॉब दोस्तों कोई आर्ट्स या कॉमर्स वाले नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने साइंस लेकर के पढ़ाई किया तो जो जॉब आर्ट्स वाले ले सकते हैं, जो जॉब कॉमर्स वाले ले सकते हैं, वो जॉब आप भी ले सकते हैं, लेकिन वो लोग आपका ये जॉब में आ नहीं सकते। ये फायदा है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ना नीट क्लियर कर पाए, ना JEE क्लियर कर पाए, ना ही IIT क्लियर कर पाए आप, ठीक है, तो क्या करना है? देखिए, आप BSc कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने मैथ लेके पढ़ाई किया है 12th में, ठीक है, आप मैथ में बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हैं? BSc इन स्टैटिस्टिक्स, BSc इन फिजिक्स, BSc इन IT, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन डेटा साइंस, BSc इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। अब समझ गए, अगर आपने मैथ लेकर के पढ़ाई किया है इंटर में तो इतना सारा आप कोर्स कर सकते हैं, और ये भी इसमें मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा दोस्तों। प्राइवेट जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में ये सारे सब्जेक्ट का अगर आपने कोर्स किया तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड रहता है गवर्नमेंट जॉब का। ना सिर्फ एक सेक्टर पे, बल्कि आपको तमाम डिफरेंट सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। इसी तरह अगर आपने फिजिक्स लेकर के पढ़ाई किया है, फिजिक्स आपने इंटर में अच्छा पढ़ाई करते हैं या आपका इंटरेस्ट ज्यादा फिजिक्स में है, तो आप BSc इन डेटा साइंस कर सकते हैं, BSc इन फिजिक्स कर सकते हैं, BSc इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हैं, BSc इन डेटा साइंस कर सकते हैं, आप BSc इन टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं IT में दोस्तों। ठीक, आपको देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शंस है। इसी तरह बात करें, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है किसमें? केमिस्ट्री में, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, अगर आपने केमिस्ट्री लिया है और आपका ड्रीम है भाई गवर्नमेंट जॉब कोई मिल जाए, ठीक है, या प्राइवेट जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, तो आप BSc इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, BSc इन फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, BSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं, BSc इन केमिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकते हैं, BSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स का पढ़ाई कर सकते हैं, BSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं, BSc इन एक्चुरियल साइंस का पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए कितना सारा ऑप्शंस मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, शायद आपको पता होगा ये, और इसलिए मैंने कहा कि भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें यार, ताकि उनको भी पता चले। राइट, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है कि जो स्टूडेंट फिलहाल कंफ्यूज है कि साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं कि अगर आपका मन कहीं पर डामाडोल हो रहा है कि भाई मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए, तो आपको साइंस लेना ही चाहिए। इतना सारा करियर ऑप्शंस आपके सामने है। अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आपने डॉक्टर नहीं बन पाया, आप JEE IIT क्रैक नहीं कर पाए, आप नीट क्रैक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है यार, आप BSc पढ़ाई करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जितना सारा ऑप्शंस बताया है उसमें से एक तो आप कर सकते हैं, एक करके अपनी जिंदगी बना सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो रूरल स्टूडेंट हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, उनको ये सारी चीजें पता नहीं है दोस्तों। बस सब दौड़ भाग में लगे हैं, सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि पता ही नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि भाई अगर मैंने साइंस लिया है तो नीट का क्लियर करें, अगर नीट क्लियर नहीं किया तो जिंदगी खत्म, वहां से आगे हम नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने सोचा है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, ठीक है, और उसने IIT या फिर JEE का प्लान किया, कोशिश किया, क्रैक नहीं कर पाया, फिर सोचता रहता है कि भाई आगे तो मेरा जिंदगी है ही नहीं, मैं क्या करूं।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बीएससी करके बहुत कुछ कर सकते हैं और मैंने बीएससी में बता दिया कि क्या क्या आप कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, आपने बायोलॉजी लेकर पढ़ाई किया है इंटर में, इसमें भी आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कर सकते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितना भी डिमांड है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। फिलहाल दोस्तों फूड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक, अगर आप चाहें, अगर कमेंट करेंगे तो बता दूंगा मैं। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो क्या जॉब मिलता है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री करते हैं तो क्या जॉब मिलता है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई करते हैं तो क्या जॉब मिलता है, अगर आप जियोलॉजी का पढ़ाई करते हैं तो क्या जॉब मिलता है, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करते हैं तो कौन सा जॉब मिलता है। क्योंकि मैंने बात कर रखा है गवर्नमेंट जॉब का, तो कौन सा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा बताऊंगा मैं। अगर आप बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई करते हैं तो कौन सा जॉब मिलता है, अगर आप बैचलर इन वेटनरी साइंस पढ़ाई करते हैं तो कौन सा जॉब मिलता है, अगर आप बैचलर इन फार्मेसी का पढ़ाई करते हैं तो शायद ये आपको पता ही होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, फार्मेसी को सब जानते हैं, बाकी जो भी कोर्सेज हैं दोस्तों या जॉब्स हैं शायद कम स्टूडेंट को पता है। मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पता नहीं है और आगे ये सब पढ़ाई करने से कौन सा जॉब मिलता है, अगर ये आप पूछेंगे तो मैं हर एक जो भी मैंने कोर्सेस लेके आया है इसके बाद आपको बताऊंगा मैं कि ये सब करने के बाद आपको कौन सा जॉब मिलता है, कितना सैलरी मिलता है और स्पेसिफिक कहां पर आपको जॉब मिलता है। तो समझ गए मेरा दोस्त। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में सोचता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब का ही तलाश है, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लेना है, तो क्या करना चाहिए, आर्मी में जा सकती है इजीली अगर आपने साइंस किया है। आप नेवी में तो 100% जा सकते हैं मेरा दोस्त, एयरफोर्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही जा सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग के बारे में मैंने बताया। आप पुलिस जॉब में जा सकते हैं, आप ऑफिसर पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के थ्रू, क्योंकि हर साल ये जॉब निकलता है और आप हर साल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्पेसिफिक साइंस बच्चों को तवज्जो दिया जाता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगर आप एज ए पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं या कोई स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस लेकर के पढ़ाई करने का कितना फायदा है। नुकसान की बात करें तो क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट फोर्स में, यानी कि उनको साइंस में दिलचस्पी ही नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको कुछ और करना होता है, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में, टीचर्स के दबाव में कुछ बच्चे साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं। तो क्या सही है? तब भी मैं कहूंगा बिल्कुल सही है मेरा दोस्त, क्योंकि आप भले फोर्सेबल करें साइंस करने के बाद आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर सोचे होंगे कि भाई मुझे यूपीएससी एग्जाम का तैयारी करना है, या फिर आप सोचते होंगे कि नहीं मुझे आर्ट्स लाइन में जाना है या कॉमर्स में जाना है, बिजनेस में जाना है, तब भी आप कर सकते हैं। आप अगर इंटर कॉमर्स में किया या आर्ट्स में किया और फ्यूचर में आप साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर साइंस में आपने इंटर किया है और आप अगर कॉमर्स में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं या आर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यही डिफरेंस है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी स्टूडेंट मन में भ्रम पाल रहे हैं कि नहीं साइंस में कुछ फ्यूचर नहीं है या साइंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसे आप करके आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ले दे के आपने पास भी कर लिया, 50% भी ले आया, तब भी आपका जिंदगी बन सकता है। ठीक, आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिला होगा, आपको समझ में आया होगा कि सचमुच अगर हम इंटर में साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं तो क्या फायदा होता है। नुकसान बस इतना हो सकता है, नुकसान की बात करें तो आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको किसी ने जबरदस्ती किया कि नहीं भी तू साइंस ही ले ले, जैसे मैं आज बता रहा हूं कि आपको साइंस ही लेना चाहिए, राइट। अगर आपको आपके टीचर ने, आपका पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने कह दिया कि भाई साइंस ले ले यार, और आपने ले लिया, तो शायद आप बस आपका मनोबल थोड़ा टूट सकता है, बट नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया इंफॉर्मेटिव कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, इसी तरह सीखते रहें, वीडियो देखते रहें, इंफॉर्मेशन लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।